like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो अच्छे ही होंगे। तो चलिए सबसे आज शुरू करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज का जो टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भैया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको देखिए, आप कभी भी जाएंगे पाइथन में डाटा साइंस करेंगे, आईएमएल करेंगे, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा? इनपुट। इनपुट देने के लिए आपको फाइल हैंडलिंग आना चाहिए, क्योंकि आप फाइल के थ्रू ही उसको इनपुट देंगे। जैसे कोई डाटा है, डाटा आप डाउनलोड करेंगे वो फाइल में ही रहेगा, और जो डाटा आप अपने मशीन को सिखाएंगे और या फिर जो डाटा का आप प्रोसेस करेंगे डाटा साइंस के थ्रू, उसका भी आप क्या करेंगे? फाइल डाटा फाइल हैंडलिंग का ही यूज करेंगे। तो मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आपको डाटा साइंस और फाइल और एआईएमएल सीखने के लिए ज़्यादा आपको पाइथन की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपको क्या आना चाहिए? फंक्शन बनाना आना चाहिए और फाइल हैंडलिंग। आपको फाइलों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, आखिर फाइल को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो चैनल है मेटा एजुकेटर, आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और मैंने आपके लिए जो प्लेलिस्ट है बना ही ली है। तो आप यहाँ से अगर वीडियो देखेंगे तो पूरा मैं शुरू से लेके अंत तक एक एक टॉपिक मैंने कवर किया है। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने कवर ना किया हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। अभी तक 27 वीडियो डाल दी, 28 वीडियो है। ठीक है, तो अभी इसमें पढ़ने वाले काफी वीडियो। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हायरार्की देखिए फाइल की, सी यूजर एलेक्स डॉक्यूमेंट फिर फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन लगा है ना। तो ये फाइल हैंडलिंग है। कैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाए, आप कैसे किसी फाइल की तरफ पहुंचेंगे, वो सब ये चीज में ही है। ठीक है, तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में। ठीक है, जैसे मैं आपको ले चलूंगा, सोर्स कोड में टाइप करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, अपनी पाइथन की खोलता हूँ, पाइथन फोल्डर जहाँ पे मैंने सारे प्रोग्राम बना के रखे हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइज नहीं लगाई है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, 27 था वीडियो था ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ही फंक्शन यूज करके फंक्शन की फंक्शनैलिटी देखा था। जैसे इसमें 3 वेरिएबल है, 3 को मैंने क्या दे रहे थे? कॉल कर रहे थे। कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इसको यूज कर लेगा, और अगर आपने वैल्यू दी है तो बढ़िया, अगर नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आज की 28 वीडियो है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको? पाइथन 28, पाइथन पाइथन 28.py। ठीक, 28.py। और जैसे कि हर तरह का मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं इसके टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके, क्या? फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, आज का जो टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। जैसे नाम में दिख रहा है फाइल हैंडलिंग, तो सबसे पहले हमको कोई एक फाइल बनानी तो पड़ेगी ना। फाइल हैंडलिंग अगर नाम है तो फाइल तुमको बनानी पड़ेगी ना। तो ठीक है, चलिए मैं एक क्या बना ले रहा हूँ, मेटा डॉट टीएक्सटी के नाम की मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, मेटा.txt। तो यहाँ पे मैं कुछ डेमी टेक्स्ट उठाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ वाई वी हैव टू लर्न पाइथन, वाई। ठीक है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट उठा रहा हूँ। ठीक है, वाई वी लर्न पाइथन। ठीक है, तो मैं ये पाइथन ये डाल रहा हूँ, वाई वी लर्न पाइथन। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले आता है मैं उसको वही थोड़ा सा कंटेंट उठा के वहीं पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, कुछ भी आए। ये देखिए बुक वाई जूनियर है आता है, हैट आ गया। डाटा साइंस फॉर प्रोफेशनल, मैं अभी कोई टेक्स्ट चाह रहा हूँ, मुझे कोई टेक्स्ट मिल जाए। ठीक है, मैं बेसिकली टेक्स्ट चाह रहा हूँ, कोई टेक्स्ट मुझे मिल जाए भैया। टेक्स्ट ही नहीं मिले। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या लिखते हैं? विकीपीडिया, विकी विकीपीडिया में तो मिलवे करेगा विकीपीडिया। ठीक है, तो मैं विकीपीडिया सर्च कर ले रहा हूँ, वहाँ पे तो हमको टेक्स्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विकीपीडिया कर लेता हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने फिर ऑनलाइन खुल गया। रुकिए रुकिए, एक मिनट दीजिए मुझे सिर्फ डेमी टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, बस वही मैं देख रहा हूँ, कहीं डेमी टेक्स्ट हमको नहीं मिल रहा है यार। आज अच्छा याहू हो गया सभी, तो याहू हो गया है। इसको अभी मेरी एक्सटेंशन मैंने चेंज कर दी है सारी, इसको मैं गूगल क्रोम कर दूंगा बाद में। देखिए अब मुझको मिल जाएगा डेमी टेक्स्ट। ठीक है, तो इतनी देर आपको मैंने परेशान किया, टाइम वेस्ट उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कंट्रोल+C किया, यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक, कंट्रोल+S से सेव कर दिया।
ठीक, अब फाइल हैंडलिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस प्रोग्राम के थ्रू इस फाइल को हम क्या करेंगे, खोलेंगे, और इसको खोलने के बाद हम इसको पढ़ेंगे, इस आके इस फाइल में क्या लिखा है। और जैसे आपका कोई रोबोट है ना, वो उसको तो आप एक एक डाटा देंगे नहीं, तो आप फाइल के थ्रू बल्क में डाटा देंगे, तो फाइल से सीखिएगा, इसलिए आपको फाइल हैंडलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फाइल ओपन करने के लिए 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं पहले जो बता रहा हूँ ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 मेथड होते हैं फाइल को ओपन करने की, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड, ठीक। देखिए, जैसे फाइल का नाम है, हमें खोलना है, तो हम एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हमें किसी फाइल की क्या करना है, किसी कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमको कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाने, तो फाइल इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने अपनी नोट्स जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए यहाँ पे, देखिए ये पहला मेथड, ये देखिए ये वेरिएबल नेम है, ठीक है, ये वेरिएबल नेम है। उसके बाद आपको ओपन लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक, ओपन, ओपन बाद ब्रैकेट। उसके बाद कौन सी फाइल यूज करनी है, हमको कौन सी फाइल ओपन करनी है, मेटा, देखिए मेटा डॉट टीएक्सटी, मुझे मेटा डॉट टीएक्सटी फाइल ओपन करनी है, ठीक। मैंने फाइल ओपन कर ली। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट, देखिए प्रिंट, सिंपली कुछ नहीं, प्रिंट, प्रिंट के बाद फाइल में प्रिंट कर ले रहा हूँ, ठीक। कंट्रोल प्लस एस F5, देखिए क्या होगा, देखिए, देखिए यहाँ पे भी एरर आ रही, देखिए नेम मेटा एजुकेटर टी इनकोडिंग, देखिए अभी एरर आ रही है ना, देखिए समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, IoT टेक्स्ट वेपर नेम मेटाडॉक्स, देखिए मॉड आर, अभी सोच रहे हैं मॉड आर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, मॉड आर क्या है। देखिए कोई भी फाइल आप खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप उस फाइल को किस काम के लिए खोल सकते हैं, या फिर आप उस फाइल को क्या करना सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको कभी फाइल ओपन करनी, तो आपको आर लिखना पड़ेगा, मस्ट। कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं आपको नीचे करके दिखाऊं, देखिए जैसे मैंने इसको डबल ब्रेक को कॉलन में लिखा है, ठीक है, उसी तरह आपको इसमें आर लिखना पड़ेगा सिंपली। अगर आपको कुछ नहीं करना है सिंपली, तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट अगर खोलना है, कोई भी फाइल ओपन करनी है, तो आर से ही वो ओपन होने वाली, ठीक है। आर से पहले वो ओपन क्या होने वाली, नहीं होने वाली, ठीक, ठीक उसी तरह, बिल्कुल सेम सेम उसी तरह, ठीक है। फिर अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखिए W ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, अगर आपको राइट करनी है फाइल, ठीक है, जैसे आपकी फाइल जो मैंने बनाई मेटाडॉक्स, अगर मुझे इसको राइट करना होता तो मैं W लिखता, ठीक। तो अभी मैं और सब के बारे में आपको बताऊंगा, अभी मैं बस वही बता रहा था आपको कि अगर ऐसी चीज करना है तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, यहाँ पे आपको एक 4 लाइन का टाइप बटन देनी होगी, स्पेस देना होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस F5, मैं इसको रन किया, देखिए फाइल नेम अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज करिए, यहाँ पे हम कौन से मोड में खोल रहे हैं, हमको ये क्या करना होगा, पहले मेंशन करना होगा। तो हम किस में खोल रहे हैं, आर में, सिंपली हम फाइल ओपन कर रहे हैं। अगर मैं कंट्रोल प्लस करके अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, देखिए अभी एरर थ्रो करेगा, अभी भी एरर थ्रो करेगा। अभी आप सोचेंगे क्यों एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो फाइल है ना, इस फाइल में सिर्फ ये फाइल का कंटेंट ही नहीं आता है, ठीक है। ये जो आप फाइल देख रहे हैं ना, ये कंटेंट ही नहीं आता, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें इसकी इंफॉर्मेशन है इस फाइल में कि किस फॉर्म में खोली गई है, कि आप ओपन कर रहे हैं सिर्फ फाइल, तो आर मॉड है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं वन नोट्स में, देखिए अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कौन कौन से फॉर्म है, देखिए, देखिए यहाँ पे एफ ओ नेम डॉट है, एफ डॉट ओ मोड है, एफ डॉट क्लोज है, एफ डॉट सॉफ्ट स्पेस है, ठीक है। तो इसमें सारे फंक्शन है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखिए एरर थ्रो करिए, देखिए सेम चीज ये एरर थ्रो कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट करके क्या लिख दे रहा हूँ, कमेंट मैं करके लिख दे रहा हूँ, गिव्स एरर, ठीक है। क्यों एरर, देखिए गिव्स एरर बिकॉज 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 देखिए बिकॉज क्यों करने की, बिकॉज क्योंकि फाइल में क्या है, सिर्फ फाइल में कंटेंट ही नहीं है, ठीक है, उसके सिवा बहुत ढेर सारे कंटेंट है, ठीक है। इसलिए क्या कर रही है, वो एरर शो कर रही है, गिव्स एरर बिकॉज फाइल वेरिएबल कंटेन, फाइल वेरिएबल क्या कौन कंटेन, फाइल वेरिएबल्स कंटेन, फाइल वेरिएबल कंटेन्स 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 मेनी वैल्यूज, ठीक है। तो कोई बहुत ढेर सारी वैल्यू उसने क्या किया, स्टोर किए, इसलिए क्या हो रहा है, एरर आ रही है, ठीक है।
ठीक है, इसलिए उसमें क्या आ रही है, एरर आ रही है। अगर उसमें अगर फाइल अगर एक ही कंटेंट हो तो सही होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें एक कंटेंट रीड करना है तो हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, आपको कोई वेरिएबल बनाई चलिए। अगर मैं यहाँ पे मैयल नाम का वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, तो सबसे बाद आपको क्या रखना पड़ेगा, रीड। ठीक है, तो रीड के फंक्शन क्या कर दूंगे, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कहाँ से रीड करना है। तो फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड नाम का एक फंक्शन होता है, क्या करता है वो सारी जो कंटेंट होते हैं, जितने कंटेंट होते हैं फाइल में, वो सारी रीड करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, अब मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे यल, ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस एस F5 करता हूँ, देखिए सारा जो कंटेंट था, अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं फाइल का, जो ये फाइल थी मेरी मेटा डॉट टी ऊपर है, देखिए ये जो मेरी मेटा डॉट टी था, उसको कंटेंट दिखाऊं, देखिए इतने ढेर सारे कंटेंट थे, ठीक है। तो ये इसने उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट ही प्रिंट कर दिया। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए रन करके, देखिए सारा जितना भी कंटेंट था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आखिर मैंने ये फाइल डॉट रीड क्यों लिखा है, ठीक है। उसके लिए मुझे एक फाइल और बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल और बना रहा हूँ, इसका नाम लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सब्सक्राइब डॉट टी सब्सक्राइब डॉट टी नाम की मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस फाइल में मैं क्या लिख दे रहा हूँ, हाय हाय आई एम, यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, आई एम शुभांशु, ठीक है, आई एम शुभांशु निषाद, ठीक है, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आई एम, एंड नाउ नाउ आई एम टीचिंग पाइथन, ठीक है, आई एम टीचिंग पाइथन, ठीक है। तो मैं आपको क्या लिखा हूँ यहाँ पे, मैं बेसिकली कोई टेमी टेक्स्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस किया, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आखिर आपके ये फाइल का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्या करूँ, कंट्रोल प्लस डी करूँ, और यहाँ पे फाइल नाम की जगह मैं इसको फाइल 1 करता हूँ, इसको फाइल करता हूँ, इसको फाइल 2 करूंगा, ठीक है। इसको मेटा की जगह हम क्या करूंगा, मैं कर दूंगा सब्सक्राइब, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको सब्सक्राइब SUBSCRIBE, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब नाम की एक जो फाइल है हो गई, ठीक है। अगर अब मैं इसको करता हूँ, कंट्रोल प्लस डी करता हूँ, इसको भी करता हूँ, इसको फाइल क्या करता हूँ, फाइल 1, इसको क्या करूंगा, फाइल 2 कर दूंगा, इसको मैं L2, ये हो गया L1, ये हो गया L1, इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ और नीचे क्या लिखता हूँ, L2, ठीक। तो ये सिंपली अब क्या करेगा, देखिए ये जो फाइल 1 और फाइल 2 है ना, ये बताता है आखिर कौन सी फाइल आपको रीड करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फाइल ना लिखता तो ये समझ ही नहीं पाता आपकी कौन सी फाइल उसको रीड करनी है, ठीक है। तो कौन से वेरिएबल में डाले, ठीक है। तो इसलिए सिंपली इस चीज के लिए या करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, फाइल का यूज किया, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करूँ, देखिए देखिए पहले ये कंटेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद लिखे हाय आई एम शुभांशु निषाद एंड कॉमा नाउ आई एम टीचिंग पाइथन। तो ये फर्स्ट फाइल का कंटेंट है, ये सेकंड फाइल का कंटेंट है, ठीक है। देखिए अब आप फाइल खोल भी लिए, ठीक है। तो अगर आप फाइल खोल लिए तो आपको पाइथन क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल उसको क्लोज भी करनी होगी, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आपको फाइल क्या लिखना है, फाइल 1 डॉट क्लोज, ठीक है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसको सेव कर देगा, कहीं बंद नहीं करेगा। अब आपकी फाइल क्या हुई, क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये गुड प्रोग्रामर जो होता है, ये उसकी प्रैक्टिस होती है कि वो सारे प्रोग्राम को, जितने भी प्रोग्राम को ओपन करे उसको बंद भी करे। जैसे अगर आपने लैपटॉप चला रहे हैं, अब बिना लैपटॉप छोड़ के चले जाएंगे आप, तो आपकी मम्मी गुस्साएंगी ना, ठीक उसी तरह अगर आप कोई फाइल को खोल रहे हैं तो आपको फाइल वही बंद करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करके दिखाऊं, देखिए मैं इसको रन करके दिखाऊं, देखिए अभी भी वही प्रिंट हो रहा है ना, देखिए नाउ आई एम शुभांशु निषाद, नाउ आई एम टीचिंग पाइथन, ठीक है। अगर मैं अब इसके फाइल का एक्सेस करूं, देखिए अगर मैं यही चीज अब क्या करूं, मैं इसको क्या करता हूं, कंट्रोल प्लस सी करके इसको मैं नीचे क्या करता हूं, पेस्ट करता हूं। अगर मैं इसको पेस्ट करके अब इसको कंट्रोल प्लस करके इसको रन करूं, देखिए एरर थ्रो करेगा तुरंत, देखिए देखिए हाय आई एम शुभांशु, नाउ आई एम टीचिंग पाइथन। देखिए ये पाइथन खासियत होती है, देखिए पाइथन इसने क्यों, अब आप सोच रहे होंगे तो ये देखिए आपने फाइल तो क्लोज कर दी लेकिन ये तो प्रिंट हो रहा है। तो बाबू मैं आपको बताऊं, ये L1 में तो वैल्यू तो आ ही गई है ना सब चीज की बाबू, इसलिए ये ऐसा काम हो रहा है, इसलिए वो ठीक है। अगर मैं इसको L3 कर दूं और अब L3 में कौन सी वैल्यू रखूंगा, L3 इक्वल टू क्या करूं, फाइल, देखिए फाइल को मैंने क्लोज कर दी थी ना, अब मैं अगर फाइल लिखूं क्या लिखूं, फाइल 1 डॉट क्या करूंगा, डॉट रीड,
अगर मैं अब रीड करूं, क्या करूं, इस फाइल को रीड करूं, देखिए अब क्या आता है, देखिए चलिए देख लेते हैं क्या आता है हमारा। देखिए सिंपली देखिए सारा चीज तो प्रिंट है, उसके बाद कर लेंगे ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल। ये देखिए फाइल 1, देखिए यहाँ पे बोल रहा है आर यू ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, देखिए वैल्यू है आपकी जो फाइल थी वो क्लोज हो गई है, ठीक है। तो वही चीज है, जैसे आपने कोई फाइल खोली और आपका प्रोग्राम चल रहा है, और आपका प्रोग्राम मतलब काफी बड़ा हो गया ना, तो आप चाहेंगे नहीं कि कोई भी प्रोग्राम कहीं भी आपकी फाइल यूज कर ले, और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम तक ही मेरा फाइल यूज हो। तो आप जहां तक आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम आपका फाइल यूज करे, तो आप उसके बाद वहां कर देंगे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्लोज, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ फाइल, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे आप लैपटॉप चला रहे हैं और आपने लैपटॉप नहीं बंद किया, ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, बहुत कुछ खर्च होगा ना, ठीक उसी तरह अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसको क्लोज भी करना, ठीक है, जब आप उसका काम हो जाए। अगर आप नहीं क्लोज करेंगे तब भी आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो हैबिट होती है वो हमें हैबिट अच्छी रखनी चाहिए, ठीक। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक। तो ये थी बात आर की। आर का मतलब क्या, आपको फाइल ओपन करना है। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे आर हटा भी दूं ना, देखिए अगर मैं आपको आर हटा के भी दूं, रन करके दिखाऊं, देखिए चलेगा, ये वो चीज में एरर दिखाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एरर थ्रो करेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने यहाँ पे ये देखिए प्रिंट वाला है स्टेटमेंट जो लिखा था, प्रिंट इक्वल टू फाइल, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैंने वो बताया नहीं। लेकिन अगर ये आर अगर आप यहाँ से भी हटा दे तो बाय डिफॉल्ट वो मानता है कि आप वो चीज दे रहे हैं, ठीक। लेकिन आपको रिटर्न करना है, जैसे मैं आप दिखाऊं ये, और देखिए इसमें क्या है, डब्ल्यू बी, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि डब्ल्यू क्या है, बी क्या है, ठीक। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको इसके लिए लेक्चर चलना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन और मॉड। देखिए मॉड क्या होता है, आपको फाइल अगर क्या करनी है, राइटिंग के लिए खोलनी है, देखिए डब्ल्यू फॉर राइटिंग, ओपन अ फाइल फॉर अ राइटिंग इफ अ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको फाइल बनाने की जरूरत तो नहीं है, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या कर हो जाएगी, वो फाइल ऑलरेडी बन जाएगी, और अगर बनी हुई है तो उसी फाइल में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, देखिए अगर मैं आपको करके देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने फाइल क्लोज कर दी, ठीक। अगर मैं वही फाइल कैसे ओपन करूँ, डब्ल्यू बी फॉर्म में ओपन करूँ, डब्ल्यू फॉर्म में, ठीक है। मैं इसको कैसे करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, और यहीं पे क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ, ठीक। मैंने इसको फाइल क्लोज किया था, कंट्रोल वी, मैं ऊपर वाले कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सोर्स कोड मैं आपको दूं तो आपको ये रन करने में ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं इसको किस फॉर्म में, मॉड में खोल रहा हूँ, ठीक है। ये मॉड होता है, ठीक है। मॉड बेसिकली क्या करता है, किस मॉड में आप फाइल खोल रहे हैं, आपको क्या करना है वो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे डब्ल्यू करता हूँ, ठीक। अब मैं करूँ, देखिए ये रीड होता है, रीड नहीं होता, कंट्रोल प्लस एस, रन करता हूँ F5, देखिए क्या कर रहा है, फाइल 1 इज नॉट सपोर्टेड, नॉट रीडेबल, ठीक है। तो ये अगर आपने डब्ल्यू खोला तो आप क्या कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते बाबू, आप रीड नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे अब आपको राइट करना है, देखिए मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख सकता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, कैन नॉट रीड, दैट्स वाई इट्स गिव एरर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया इट्स गिव्स एरर, ठीक है। तो ये जो कैन नॉट रीड दैट्स व्हाई इट गिव्स एरर, ठीक है। तो आपने कौन से फॉर्म में के लिए, डब्ल्यू मतलब रिटर्न के फॉर्म में खोली है, ठीक है, इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, मैं यहाँ पे 3 कर दूं, देखिए मेटा 3 करके कोई फाइल नहीं है, ठीक है, मेटा 3 करके कोई फाइल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये करूं तो क्या हो जाएगा, मेरी फाइल बन जाएगी। देखिए मैं आपको कंट्रोल प्लस एस करके F5 करके रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि अब आपको समझ में आएगा। देखिए ऊपर ये फाइल ही आई, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, देखिए इसी ये मेटा.txt है ना, इसी के नीचे एक फाइल आ जाएगी, कंट्रोल प्लस एस F5, देखिए मेटा 3, देखिए तुरंत आ गई ना मेटा 3.txt। इसलिए अगर आपकी कोई फाइल क्रिएट नहीं है और आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डब्ल्यू फॉर्म क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आप यही चीज अगर आर में करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आर कर दूं और यहाँ पे कर दूं मेटा 4 कर दूं, देखिए कंट्रोल प्लस एस करता हूं, इसको रन करता हूं और एरर थ्रो कर देगा, देखिए एरर थ्रो करता है, नो सच फाइल और डायरेक्टली। ये आर जो है, ये जो फाइल आपकी बनी हुई है वो उसको ओपन कर सकता है, और जो फाइल नहीं बनी है उसको ओपन नहीं कर सकता। जैसे मैं मेटा 3 है ना, मेटा 3.txt मैंने आर लिखा है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल प्लस एस करके रन करके दिखाता हूँ, देखिए F5, देखिए अभी एरर थ्रो नहीं की, इसने क्या की, फाइल को ओपन कर दी, ठीक है। तो अगर और मैं आपको दिखाऊं, देखिए जैसे आपको कभी मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट
और प्रिंट के बाद जैसे आपको कभी सोचना है आपको कौन सी फाइल, इतना बड़ा प्रोग्राम हो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कौन से मोड में खोली, तो आप लिखिए फाइल वन डॉट मोड। क्या करिए, फाइल वन डॉट मोड। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रोग्राम में बताया हुआ है, सबसे पहला एग्जांपल मैंने यही बताया है, ठीक है। तो देखिए एफ डॉट मोड क्या करेगा, मोड ऑफ ओपनिंग जो फाइल है आपकी वो बता देगा। एफ डॉट क्लोज आपकी फाइल ओपन कर देगी। एफ ओ क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, एफ ओ क्या है, वेरिएबल है। और एफ डॉट सॉफ्टवेयर में बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो उसकी टेंशन लीजिए। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे करके, देखिए ये 0 बता रहा है ना एफ सॉफ्ट फ्लैग, तो ये बताएगा आपका जो ये कर्सर है वो किस जगह पे है, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको बताऊंगा। मैं यहाँ पे अगले वीडियो में इसको अच्छे से कवर करूंगी, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अभी मैं इसको ज्यादा बड़ा वीडियो बना हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ये जो टॉपिक है सॉफ्ट स्पेस वाला ना, मैं इसको अलग पे करूंगा, ठीक है। तो जैसे एफ ओ नेम है, देखिए सैंपल डॉट टीएक्सटी है, सैंपल डॉट यहाँ प्रिंट हो गया था। और मोड ऑफ ओपनिंग क्या था, डब्ल्यू और बी। डब्ल्यू फॉर मतलब राइटिंग अ फाइल, और बी क्या था, बाइनरी में मोड ओपन करना है। देखिए टी का मतलब क्या है, ओपन अ फाइल इन अ टेक्स्ट मोड, ठीक है। ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यही चीज होता है। और ए क्या है, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ फाइल विदाउट टर्मिनेटिंग। देखिए इसमें क्या है, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल विच इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लोकेशन। मतलब अगर फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। ये वो जो फाइल है आपकी बनी होगी तो इरर थ्रो करेगा, लेकिन अगर नहीं बनी है तो क्रिएट कर देगा। बनी है तो इरर थ्रो करेगा, नहीं बनी है तो बनाएगा। पहले पहले क्या करेगा, बनाएगा। और अगर बनी है तो उसको क्या करेगा, इरर थ्रो कर देगा, बता देगा कि ये फाइल बनी हुई है, मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ठीक। और एक्स का क्या मतलब, ओपन अ फाइल फॉर एक्सक्लूसिव ऑफ क्रिएशन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ऑपरेशन फेल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन द लोकेशन, ठीक है। अगर आपने वो जो फाइल का लोकेशन दिया और वो फाइल वहां मौजूद नहीं है तो क्या करेगा, फेल कर देगा, मतलब तुरंत एरर थ्रो कर देगा, ठीक। ये जो बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपको प्लस कर देना है तो आप रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए आप फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फंक्शन इस पे नहीं फोकस कर रहा हूं कि आपको फाइल कैसे रीड करनी है, कैसे राइट करनी। मैं बेसिक अभी इस वीडियो का टॉपिक है, मैं इसे आपको बता रहा हूं कि आपको फाइल कैसे ओपन करनी है, कैसे क्लोज करनी है, ठीक है। ये इस मुद्दा है इस वीडियो का। अगले वीडियो में हम क्या कवर करने वाले कि कैसे हम किसी भी वीडियो के टॉपिक को कैसे ही भी हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे इनपुट देंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो इस वीडियो का टॉपिक है, आपको बताना कि कौन कौन से मोड में फाइल ओपन होती है और कौन कौन से मोड में नहीं ओपन होती, ठीक है। और कौन से मोड का क्या काम है। देखिए जैसे डब्ल्यू है, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, अगर नहीं है तो बना देगा। और अगर आर है, अगर बनी है तो ओपन कर देगा, नहीं बनी है तो इरर थ्रो कर देगा, ठीक। और जैसे यक्स है, अगर नहीं बनी है तो नहीं ओपन करेगा, ठीक। और अगर बनी है तो कोई बात ही नहीं है। और ये ए भाई साहब है कि अगर फाइल पहले से बनी है तो ये क्या करेंगे भाई साहब, इरर थ्रो करेंगे। और अगर नहीं बनी है तो उसको बनाएगा, ठीक है। और ठीक है टेक्स्ट मोड जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। बी मतलब बाइनरी मोड, ठीक है। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन जब AIML और डाटा साइंस का यूज होता है तो ये जो बी का बहुत यूज होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप जिस लेवल पे हैं आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं आगे अन्य वीडियो में इसको ही बताऊंगा कि बाइनरी फाइल का कहाँ यूज होता है, ठीक है। और जैसे अगर आपको देखिए ओपन अ फाइल फॉर अपडेटिंग रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक। अगर आप प्लस लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको डब्ल्यू और क्या करने की जरूरत है, आपको डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, राइटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, डब्ल्यू मैंने लिखा था, मैं रीड क्या नहीं कर पाता, रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन राइटिंग कर सकता था, ठीक। अगर आप प्लस लिखते तो रीडिंग और राइटिंग क्या कर पाएंगे, आप दोनों कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मैं बता रहा था F1 मोड, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए क्या कर देगा, आर प्रिंट कर देगा सिंपली। देखिए इसने आर प्रिंट कर दिया ना, आर फॉर कि क्या कर सकता है, ये फाइल ओपन जो है क्रिएट है उसको क्या कर देगा, बता सकता है। देखिए ये डब्ल्यू प्रिंट कर देगा, देखिए सिंपली। अगर मैं यहाँ F1 मोड की जगह नेम प्रिंट कर दूं, देखिए अगर मैं यहाँ नेम लिख दूं तो क्या करेगा, जो फाइल का नेम है वो फाइल का नेम लिख देगा। अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं फाइल को क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्लोज मैं अगर यहाँ पे क्लोज कर दूं तो कोई मतलब ही नहीं उसका। देखिए क्लोज रन किया, देखिए नन, क्लोज होने के बाद कुछ बचा ही नहीं तो प्रिंट तो नन ही करेगा ना, ठीक। उसी तरह है, ठीक। अगर आपको और नोट्स के नीचे दिखाऊं, देखिए कैसे कौन सा मेथड था, मेथड फर्स्ट फॉर ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। अब आता हूं मैं नीचे आपको दिखाता हूँ सेकंड मेथड,
फाइल ओपन करने के, ठीक है। तो इस सेकंड मेथड क्या है, देखिए विथ के साथ अगर आप जब ओपन करेंगे तो वो सेकंड मेथड है, ठीक है। तो ये कब काम आता है, जब आप फाइल को रीड करते हैं एक एक लाइन, देखिए क्या है, रीड द इंटायर लाइन एज वन एज स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको वन वन स्ट्रिंग की तरह आपको लेना है तो आप विथ के साथ ओपन करेंगे, ठीक है। दो मेथड है, दो मेथड आपको कब यूज करना है, देखिए ये मेथड आपको अगर पूरी फाइल एक साथ क्या करनी है, रीड करनी है। फिर सुनिए, आपको फर्स्ट मेथड कब यूज करना है, जब आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको एक साथ रीड करनी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इफ यू वांट इफ यू वांट इफ यू वांट इफ यू वांट टू रीड फाइल, इफ यू वांट टू रीड और राइट, ठीक है। तो राइट भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, RIGST, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट रीड और राइट देन फर्स्ट इज बेस्ट। मैं आप लिख दे रहा हूँ फर्स्ट इज बेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज के ऊपर ना जाइएगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको सेकंड मेथड का यूज करना है, जब आपको वन बाय वन आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना हो, या फिर आपको स्ट्रिंग वाइज पढ़ना हो, देखिए जैसे इसमें लिखा है रीड द एंटायर स्ट्रिंग एज अ वन स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक। तो आपको इस तरह खोलना होगा, ओपन करना होगा, ठीक। अगर अब मैं आपको दिखाऊं इस तरह सेकंड मेथड आपको ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं इसको भी क्या कर दे रहा हूं, कमेंट, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैथड आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैथड सेकंड, ठीक है। Ctrl+C, आप इसको टाइप ही करिए, मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ, ठीक है, आलस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कैसे किसी फाइल को रीड कैसे करते हैं, कैसे राइट करते हैं। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो का मेन मुद्दा कैसे फाइल को ओपन करते हैं, बेसिक कैसे समझ रहे हैं, और कब हम कौन सा फाइल, अब मैं आपको बताया मैंने विथ के साथ आप ओपन करते हैं। विथ लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ मेटा, मैं आप लिख रहा हूँ मेटा डॉट टीएक्सटी एज कैसे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे रहा था, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने फाइल दे रहा था, ये लास्ट में दे रहा था ना, यहाँ पे क्या देना, एज अ फाइल वन, ठीक। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन, ठीक। ये देखिए उसके बाद 4 स्पेस, देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, देखिए 4 स्पेस है ना, ये भूलिएगा नहीं, ये 4 स्पेस आपको लगानी ही लगानी, ठीक। अगर अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के कंटेंट को रीड करता हूँ, रीड करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमको एक क्या बनाना होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा। मैं वेरिएबल बनाता हूँ एल, और एल में क्या करूंगा, file1.रीड, ठीक है। तो अभी तक file1.रीड मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा भाई, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैंने क्या लिखा, प्रिंट एल, सिंपली कुछ नहीं, जैसे उसमें था इसमें प्रिंट हो जाएगा, देखिए कंटेंट, देखिए क्या लिख रहा है, विथ मेटा टेक्स्ट एट्रीब्यूट एरर, ठीक है, अभी एरर आ रही है, देखिए समझिए इस ये एरर क्या कह रहा है, देखिए विथ meta.txt एज अ फाइल वन एट्रीब्यूट एरर, देखिए अब ये एट्रीब्यूट एरर कर रहा है। अब आप कंफ्यूज भाई एट्रीब्यूट एरर क्या होता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए Ctrl+S रन करिए, देखिए अभी एरर आई, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, जब आप शुरू में आप इसको खोलेंगे तो आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको कैसे, देखिए यहाँ पे ओपन नहीं लिखा, देखिए ये सिंपली एक चीज है, मैंने जानबूझ के गलती किया, ठीक है। तो आप यही चीज गलती करेंगे, आप सब कुछ तो लिखेंगे, विथ भी लिखेंगे, फाइल नेम भी लिखेंगे, एज एफ भी लिखेंगे, कोलन भी लगाएंगे, डाटा एफ रीड लगेंगे, और आपका माथा पंची गाऊंगा ओपन, आपने फाइल ओपन कहाँ की बबुआ, आपने फाइल ओपन ही नहीं की, और आप सोच रहे हैं मैं पूरा मालपुआ खा लूं, नहीं खाएंगे, कैसे नहीं खाएंगे, आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइल को ओपन। चलिए हम ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल को। अब आपकी फाइल ओपन हो गई, अब कोई एरर नहीं थ्रो कर रहे, देखिए अभी भी एरर थ्रो कर रहा है, देखिए चलिए हम देखते हैं समझते हैं हमारी एरर क्यों आ रही है, ठीक है। और जब तक एरर है आपका मतलब, देखिए यहाँ पे फंक्शन है ना, ये फंक्शन है तो ये नहीं लगा था, अब देखिए ये छोटी छोटी गलतियां ये होती हैं सबसे, ठीक है, अक्सर। देखिए मैंने कौन सी फाइल ओपन की है, मेटा, देखिए मेटा में कोई टेक्स्ट है, देखिए मेटा में अभी टेक्स्ट नहीं है, देखिए इसलिए कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसमें भी मैं ये वाला टेक्स्ट ही डाल कर दे रहा हूँ, ठीक, मैं मेटा में यही टेक्स्ट कैद कर रहा हूँ, इम्पटी कर दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, अब Ctrl+S F5, देखिए हाय आई एम सुभांशु प्रसाद एंड नाउ आई एम टीचिंग पाइथन, ठीक है। तो ये क्या किया, सिंपली इसने फाइल को प्रिंट कर दिया, ठीक। तो ये आपको समझ में आया ना कि फाइल को आपको दो मेथड यूज करना है, ठीक है। देखिए जैसे इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन ये पढ़ने का मेथड है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और फाइल कैसे राइट करना है
वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी, मैं सॉरी आपको मांगना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को सही से देखिए और ध्यान से देखिए। अगर आप कहीं भी कोई भी स्टेप पे किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मुझे बताइए, ठीक है। आपकी सोल्यूशन को देना मेरा काम है, ठीक है। आप बस एक बार अपना जो प्रॉब्लम है आप मेरे तक पहुंचाइए, उसके बाद वो वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं कैसे दूर करूंगा वो मैं कर लूंगा, ठीक है। वो उसको आपकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसी भी कैसे भी फाइल को हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। रीड करने वाला भी बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको फाइल हैंडलिंग आपको मस्ट मस्ट मतलब मस्ट क्यों कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइल हैंडलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको डाटा साइंस AIML नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फंक्शन के बाद सबसे पहले नंबर फंक्शन आता है, उसके बाद फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और कहीं भी आपको ये वीडियो नए कोई भी प्रॉब्लम दे रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ध्यान से इसको, ये जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF बना के दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आप इसको ट्राई करिए, कभी X लिखिए, कभी A लिखिए, जैसे मैंने आपको मेनली R, W और B बताया ना, तो आप T भी लिखिए, A भी लिखिए, X भी लिखिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा, ठीक है। और मैं डायरेक्ट सही कोड नहीं लिखता हूँ, मैं जानबूझ के सही कोड नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो जो गलतियां हैं ना आपको समझ में आएगी आखिर आपकी गलती है कौन कौन सी। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन नहीं लिखा था, ठीक है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे यही आप भी गलती करेंगे, और आपको समझ में आएगा आपकी अगर आपने गलती क्या की, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी गलती दूर करना। गलती करें वो बढ़िया है, गलती करें, और गलती को दूर करना वो एक प्रोग्रामर का जिम्मेदारी। अगर आपको दूर करना है गलतियां, ठीक है, तो वो आप सफल प्रोग्रामर कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा जो मैसेज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, बाय बाय। और दोस्तों में सब्सक्राइब, सॉरी भाई, ज्यादा मैं स्पीड में आ गया, ठीक है। आपका ये जो प्यार है वही मेरे लिए सपोर्ट, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।